जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी क्लर्क मेंस हमारा 6 तारीख को है। जैसा कि आपने देखा था आरआरबी पीओ मेंस में कुछ पुराने करंट अफेयर भी आए हुए थे। जनरली आरआरबी में ये होता है कि 2-3 महीने पुराने करंट अफेयर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस का है। तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मैंने जुलाई का कुछ इम्पोर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट मैंने नोट किया हुआ था। क्योंकि राइटिंग यहाँ पे अच्छी आपको नहीं लग रही होगी, तो ये मैंने ऐसे ही रफ वर्क किया था। अगले वीडियो जब आएगी तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे। ये तो बस ऐसे ही मैंने रफ वर्क किया था, फिर सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर थोड़ा सा पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो इसको। मैं आपका ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, 10 से 12 मिनट में की ये वीडियो होगी। तो थोड़ा सा अगर सुन लोगे आप लोग 5-10-12 मिनट, तो हो सकता है कुछ एक आध दो चार क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला तो है ई माइग्रेट पोर्टल, जो कि एसबीआई ने पहला यही पॉइंट है। जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप अच्छे से देख सको, चूँकि राइटिंग मेरा तो ऐसा ही है। हाँ, तो ये ई माइग्रेट पोर्टल एसबीआई ने लॉन्च किया हुआ है, जो बाहर में लोग रहते हैं उन लोगों के लिए। और एक बुक है, फेमस बुक है, अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, जो कि अल्पना कालीवाल इस इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ भी देखो आप, वाल है आरबीआई वाल, यहाँ भी काला किला वाल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आपको कुछ ट्रिक तो नहीं इसको बोलेंगे, बट हाँ याद रखने का तरीका, ताकि अगर ऑप्शन में दिखे तो आ जाए आपके माइंड में। तीसरा है रिया मनी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक यूनिक रेमिटेंस सर्विस शुरू किया है, जो रूरल एरिया में, इंडिया के रूरल एरिया में फाइनेंस प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि रूरल एरिया है तो वहाँ पे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ही जनरली होता है उसका आंसर। सी ई आर टी इसका फुल फॉर्म होता है साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में। जनरली ये मास्टर कार्ड को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एक है, आरबीआई ने भी रिसेंट अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट जो है सो 63.8 बिलियन इतना हो चुका है। प्रोजेक्ट नेक्सस ये क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के लिए है। प्रोजेक्ट नेक्सस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखना। क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्सस किस संबंधी से, किस लिए रिलेटेड है, तो नक्सली वगैरह मत मार देना वहाँ पे। क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, इसके फाउंडिंग मेंबर मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया है इनके फाउंडिंग मेंबर्स। एमएसएमई सहज ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। आईएमएफ इन्होंने एआईपीआई इंडेक्स जारी किया था। इसमें इंडिया की रैंक 72nd थी 174 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, टूरिज्म इंडेक्स फंड ये टाटा एसेट मैनेजमेंट इन्होंने लॉन्च किया, टाटा एसेट मैनेजमेंट टूरिज्म इंडेक्स फंड। ठीक है, सेफ्टी रिंग विद इन इट्स इंटरनेट बैंकिंग ये पीएनबी ने जारी किया था। एफ में 39 मेंबर्स हैं, इनका हेडक्वार्टर पेरिस है। और हाँ, अभी रिसेंटली एफ से टर्की ग्रे लिस्ट से बाहर आया, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि रिसेंट किस कंट्री, कौन से कंट्री जो एफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया, तो आप इसको याद रखना कि टर्की बाहर आया था। ठीक है, और इसके 39 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। एनपीसीआई ने कतर नेशनल बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है वहाँ पे क्यूआर रिस्पॉन्स लगाने के लिए, क्विक रिस्पॉन्स लगाने के लिए। ठीक है, आरबीआई ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम लॉन्च किया। एक ये क्वेश्चन है कि जियो फाइनेंस ये एनबीएफसी से इसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी
ये बन गई है जियो फाइनेंस। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और बैंको विजयकाया, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कुछ होगा तो आप ये सही कर लेना। IFC और BBVA जो अर्जेंटीना की बैंक है, उन्होंने फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड ये लॉन्च किया। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड अगर आएगा तो वो अर्जेंटीना की BBVA बैंक है, और IFC 70 मिलियन का बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड बॉन्ड इन्होंने लाया। यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, यहाँ पे इंडिया ने 2.5 मिलियन डोनेट किया है अपना पहला। टोटल 5 मिलियन इंडिया को देना है, ठीक है। उसमें पहला जो हिस्सा है 2.5 मिलियन का, वो वहाँ पे इंडिया ने दे दिया, ठीक है। RBI ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो यहाँ पे जो रेटिंग आता है उसको RBI ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। हाँ, RBI ने रिव्यू कमेटी बनाया है। वाइट लेवल एटीएम क्या होता है? जो टाटा वगैरह का जो एटीएम होता है ना, प्राइवेट कंपनीज जो एटीएम चलाती हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज, तो वो वाइट लेवल एटीएम होता है। तो उसको रिव्यू करने के लिए सुनील मेहता की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है, ठीक है। IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये 230 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे नेपाल में 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहाँ पे करने के लिए। और एक है सेबी, इन्होंने सेवा चैटबॉट लॉन्च किया, ठीक है। सेबी ने सेवा SEVA, इसका फुल फॉर्म भी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ ये आएगा कि अगर सेवा चैटबॉट किसने लॉन्च किया तो आप इसको सेबी में टिक कर सकते हो। जनरेशनल AI लैब, ये ब्लिंक एक्स कंपनी बनाई है, ठीक है। और यूपीआई यूपीआई वहाँ पे पेरिस में एफिल टावर में जो टूरिज्म के लिए लगाया, टूरिस्ट लोग के लिए वहाँ पे यूपीआई लगाया गया था, तो उसी के बारे में है, वहाँ के हिस्टोरिक गैलरीज में, ठीक है। और ये 2 3 4 स्टैटिक पार्ट है, चूँकि स्टैटिक पार्ट भी देखा था मैंने, आ रहा है क्वेश्चन। तो वो है सेबी 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक 189 मेंबर्स हैं इसके। चेयरमैन अजय बांगा जो इंडियन ओरिजिन के ही हैं। ये 1944 में वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, और एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ। तो चलिए, ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं हुआ, 8 मिनट का ही वीडियो है। तो अगर आप सुन लिए होगे तो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। थैंक यू। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।